जिस वीडियो को आप लोगों को काफी वक्त से इंतजार था यार, 4060 का कंपैरिजन आप लोगों ने स्टार्टिंग से एक्चुअली 3 महीने से पिछले आप कह रहे थे कि भैया 4060 टफ F16 का, 4060 अपना न्यू 16 का और टफ का तो चलो ठीक है, और अपना लीजन का भी अगर 4060 का कंपैरिजन मिल जाए, 4060 का फाइट मिल जाए भाई इन तीनों लैपटॉप में, कौन सा बेटर परफॉर्मेंस लाएगा भाई? तीनों में भाई आपको 8GB का ही VRAM मिल रहा है, 8GB ग्राफिक्स कार्ड का सपोर्ट मिल रहा है, तीनों में 140 TGP मिल रहा है, तो क्या गेम में परफॉर्मेंस डिफरेंस मिलेगा? क्योंकि टफ F15 जो मैं इंक्लूड कर रहा हूं इसमें DDR4 रैम है और इन दोनों में DDR5 रैम है। चलो जहां तक प्रोसेसर CPU की बात है भाई, i7 12700H प्रोसेसर के साथ है अपना टफ F15, न्यू 16 अपना HX प्रोसेसर के साथ है 13700HX प्रोसेसर के साथ, एंड सिमिलरली अपना जो Ryzen 7 का 7000 सीरीज है वो अपना लीजन में है। बट कंपटीशन यहाँ पे RTX 4060 का है। CPU इंटेंसिव गेम को हम साइड रखेंगे, ओनली GPU इंटेंसिव गेम पर हम खेलेंगे और देखते हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस मोड में FPS क्या हमको क्लोज मिलता है, बहुत डिफरेंशिएशन मिलता है कि चल जाएगा डिफरेंस, और किस में ज्यादा FPS मिलेगा वो भी हम इस वीडियो में कंक्लूड करने वाले हैं। तो छोड़ो इन सब चीजों को, रखते हैं साइड। फुल ऑन आपने रिव्यू न्यू 16 का भी देख रखा होगा, टफ F15 का भी देख रखा है, और लीजन Ryzen 7 4060 का जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए तो आप लोग बने रहना। लेकिन अभी डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं अपने गेमिंग टेस्ट पर। पहला गेम साइबरपंक से स्टार्ट करते हुए री ट्रेसिंग को अल्ट्रा पर रखेंगे, दोनों साइड DLSS ऑफर। आप FPS में देख सकते हो, लेफ्ट साइड में अपना Asus टफ F15 और राइट में अपना लीजन RTX 4060। आप देख सकते हो कि FPS में डिफरेंस और DDR4 और DDR5 रैम का थोड़ा बहुत डिफरेंस आप देख सकते हो, 16GB और 32GB, और यहाँ पे 17GB रैम यूटिलाइज हो रहा है। बट डिफरेंस कितना वो ध्यान रखो। और वाटेज में डिफरेंस देखो भाई, यहाँ 71 वाटेज यूटिलाइज हो रहा है या 110 प्लस वाटेज यूटिलाइज हो रहा है, तो लीजन इसमें कहीं ना कहीं अल्ट्रा में अब इसको ऑन करते हैं DLSS को। DLSS ऑन करने के बाद भी आप देखोगे तो FPS ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 4-5 FPS का डिफरेंस है, पर वाटेज का डिफरेंस देखो कहीं ना कहीं इस वाटेज तक जाके हम इतना FPS 5-10 FPS एक्स्ट्रा पा रहे हैं, वो भी मतलब आई विल से नॉट मच। लेकिन आप रैम यूटिलाइजेशन का डिफरेंस देखो भाई, अगर आप 32GB लगाते हो तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलने वाला है। अब हम लोग ओवरड्राइव मोड पर दोनों साइड DLSS ऑन करके रखे हैं यार, दोनों साइड अच्छा परफॉर्मेंस मिला, 70 दोनों साइड टच किया, नो डाउट 3-4 FPS का आपको प्लस पॉइंट मिलता है भाई। 18GB रैम यूटिलाइज हो रहा है DDR5 वाला, DDR5 का भी आपको यहाँ पे प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है, तो ये कुछ डिफरेंस है अगर आप देखोगे। और हम आ जाते हैं नेक्स्ट गेम पर अपने स्पाइडरमैन माइल्स मोराल में, और यहाँ पर आप क्लियर FPS में डिफरेंस देखोगे भाई, दोनों जगह ऑलमोस्ट सेम ही रैम यूटिलाइज हो रहा है 15GB एंड 14GB, बट आप वाटेज देखोगे तो कहीं ना कहीं 100 प्लस वाटेज यूटिलाइज हो रहा है लीजन में। लीजन हमेशा से वाटेज ज़्यादा पुश करता है, नो डाउट उस चीज़ को अगर आप देखें तो। टेम्परेचर की ज़्यादा भाई राइजन कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा लेता है। अब हम थोड़ा सेटिंग्स को चेंज करके यहाँ पर भाई सारे प्रीसेट्स को अल्ट्रा का ऑन कर देते हैं, तो भाई देखो 50, 60, 70 इतना कुछ FPS मिलेगा दोनों ही लैपटॉप में। अगर हम सारे रीट्रेसिंग्स एंड ऑल को ऑन कर देते हैं तो समर अराउंड 70-60 FPS में, और लीजन में कुछ अराउंड 70 के अराउंड FPS मिलेगा। अब हम थोड़ा चेंज करते हैं सेटिंग्स को और दोनों पे DLSS ऑन करते हैं अल्ट्रा परफॉर्मेंस पर, विदाउट रिट्रेसिंग एंड ऑल को ऑन किए, और FPS देखो भाई 200 प्लस FPS इधर और 180 प्लस FPS इधर, तो कोई भी परफॉर्मेंस पीछे नहीं जाना चाहता है। और इधर अगर हमने दोनों में रिट्रेसिंग ऑन कर दिया और FPS में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 130 और 115-20 FPS का डिफरेंस। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट गेम पर जो है कि कॉल ऑफ ड्यूटी में भाई डिफरेंसेस आप देखो दिख रहा है 10-15 का। आपको एक्सट्रीम सेटिंग्स पे हम खेल रहे हैं, DLSS फिलहाल ऑफ है, और रैम यूटिलाइजेशन अगर आप देखो फिर 19GB रैम यूटिलाइज हो रहा है, तो भाई 32GB अगर अपग्रेड करना चाहते हो तो कर सकते हो भाई आप लोग। लेकिन आप लेफ्ट में थोड़ा सा वाटेज नहीं दिखा रहा है उसको भाई, सिमिलरली बताओ तो वाटेज यहाँ पे 75 प्लस वाटेज इसमें भी गया है कॉल ऑफ ड्यूटी में, टफ F15 में कुछ एरर आ गया था इसलिए वाटेज नहीं दिखा रहा है इधर आपको, लेकिन 90 प्लस वाटेज हर जगह लीजन ने ज़्यादा पूछ किया। बट टेम्परेचर यार ध्यान रखना, लीजन में राइजन वर्जन में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा। DLSS ऑन कर दिए, DLSS ऑन करते भाई राइजन क्या बताओ लीजन ने तो भाई FPS का एकदम तीर लगा दिया, और सारा हम 1080 पिक्सल पर ही गेम खेल रहे हैं, 1920 1080 पिक्सल पर, क्योंकि 2K डिस्प्ले पे नहीं खेल कर। अब रेस्ट आप जाते हो RDR2 में आ जाते हैं, और यहाँ पर अगर पेज देखो यहाँ पे CPU इंटेंसिव हो जाता है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो भाई i7 12th जनरेशन H प्रोसेसर कहीं ना कहीं राइजन को डिफीट करते हुए बेटर FPS निकाल कर दे रहा है। DLSS ऑफ रॉ परफॉर्मेंस में रैम यूटिलाइजेशन आप देखोगे तो भाई इधर ज़्यादा हो रहा है, तो आप यहाँ देखोगे भाई क्या DDR5 रैम ने प्लस पॉइंट नहीं दिया। अब हमने दोनों में आप देखोगे तो FPS में डिफरेंस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टफ F15 तगड़ा नहीं, तगड़ा से थोड़ा ऊपर का ही टक्कर दे रहा है, लेकिन व्हाट इज यूटिलाइजेशन पुश इधर जा रहा है। अब दोनों में हम लोग DLSS ऑन करके देखते हैं अल्ट्रा परफॉर्मेंस में, बट स्टिल यू विल सी कि i7 12th जनरेशन कहीं ना कहीं राइजन को डिफीट करते हुए थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस ला कर देता है। तो इंटेल का हाइब्रिड प्रोसेसर CPU इंटेंसिव गेम में इट्स गोना गिव यू अ बेटर परफॉर्मेंस।
बट लीजन का टेम्परेचर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं राइजन वाला, अगर आपको दूसरे गेम्स में देखोगे, दूसरे लीजन के वीडियोस, तो वहाँ पे आपको डिफरेंसेस फील होगा। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा अपने RTX 4060 के लैपटॉप पर, जो कि है अपना Neo 16 RTX 4060, और आप डिफरेंसेस देख सकते हो DLSS ऑफ DLSS ऑन के बीच में, एंड ये 2K डिस्प्ले भी प्लेड है दोस्तों। मेरे पास बाई चांस लैपटॉप नहीं था, मैं आपको 1080 पे ये भी खेल कर दिखाता, बट आप डिफरेंसेस देख सकते हो, परफॉर्मेंस मिला। और यहाँ पर अगर हम कॉल ऑफ ड्यूटी देखें तो भाई ये 2K डिस्प्ले पर DLSS ऑन करके 125 प्लस FPS जा रहा है, जो कि इक्विवेलेंट है लीजन के अराउंड अगर हम कहें, क्योंकि ये 120 118 पुश कर रहा है, तो समर अराउंड 135 प्लस अराउंड पुश करेगा। और वाटेज भी कहीं ना कहीं 104 वाटेज 105 वाटेज जा रहा है, जो कि सिमिलर है अपने लीजन से अगर हम कंपेयर करें तो परफॉर्मेंस को अगर ध्यान में रखें तो भाई अपना Neo 16 कहीं पीछे नहीं हटता। 132 FPS 2K डिस्प्ले में इसने निकाल कर दे रहा है, और वहाँ उसने भी 150 निकाला था, बट 1080 पिक्सल पे। अब RDR2 में आ जाते हैं, 2K डिस्प्ले पर हम लोग खेल रहे हैं, DLSS ऑन DLSS ऑफ। अगर आप यहाँ देखोगे तो भाई FPS का डिफरेंस भी कम है, और कहीं ना कहीं भाई 2K पर आपको 90 प्लस FPS दे रहा है। HX प्रोसेसर यहाँ पर आपका रोल प्ले कर रहा है। एंड यस, नो डाउट, लीजन इंटेल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो थर्मल्स में लीजन राइजन से बेटर है, एंड HX न्यू अच्छा रोल प्ले कर रहा है। तो गेमिंग टेस्ट तो आप लोगों ने देख लिया कि भैया तगड़ा कंपटीशन तीनों 4060 ने एक दूसरे को दिया। और डिफरेंसेस की जहां तक बात की जाए यार, मतलब उतना डिफरेंस नहीं देखने को मिला, बट कहीं ना कहीं लीजन आउट परफॉर्म किया, बिकॉज वॉटेज यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं ज्यादा था। राइजन का थर्मल्स इंटेल से थोड़ा कहीं ना कहीं अपर साइड है, टेम्परेचर 90 प्लस जा रहा था, बट थ्रॉटलिंग नहीं मिला। कहीं ना कहीं अगर हम उसको कहें तो कूलिंग पैड का रिक्वायरमेंट होगा, बट लीजन के जो इंटेल सीरीज है उसमें थर्मल्स इस राइजन सीरीज से बेटर परफॉर्म किया है, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं FPS, जिस प्राइस रेंज में राइजन का प्राइस हमेशा कम होता है, FPS लीजन ने थोड़ा बेटर लाकर दिया, बट कितना इज दैट रिक्वायर्ड। अब जहां तक मैं CPU पावर की बात करूं, जब CPU इंटेंसिव हमने देखा नहीं, बट स्टिल हमारा टफ F15 का i7-12700H प्रोसेसर का बेंचमार्क से अराउंड 15-16 हजार के राउंड निकल कर आता है। और जहां तक हमारा HX प्रोसेसर i7-13700HX प्रोसेसर की बात बता रहा हूं, तो यहां पर हम लोगों को 19-19.5 हजार स्कोर निकाल कर लाया है। एंड Ryzen 7 की जहां तक मैं बात करूं तो ये 7000 सीरीज हमको समझ अराउंड 17,500 का स्कोर निकाल कर लिया है, ऑलमोस्ट 18,000। तो स्कोर वाइज भी ज्यादा गैप नहीं है, रैम का डिफरेंस है, और क्योंकि इसमें 32 GB का रैम है, आपने देखा होगा कि भाई कहीं ना कहीं ये रैम अगर आप 32 GB पे अपग्रेड करते हो अपने 16 GB को, तो वो 16 GB भी क्रॉस करता है। ये आपके सामने रियल टाइम प्रूफ है कि भाई अगर 32 GB आप रैम लगाते हो तो कहीं ना कहीं आपको उससे प्लस पॉइंट मिलने वाला है। बट बात आ जाता है FPS डिफरेंस में, क्या जो डिफरेंसेस FPS में दिखा दैट इज एनफ टू बी थॉटफुल कि भाई आपको किस लैपटॉप के साथ जाना है। मेरा यही कंक्लूजन रहेगा कि भाई RTX 4060 का परफॉर्मेंस इन तीनों लैपटॉप में वेरी क्लोज था, बहुत ज्यादा गैप नहीं था। एंड जो हमने RTX 4060 जो हमने लीजन में टेस्ट किया 2K डिस्प्ले के साथ आता, बट स्टिल हमने 1080 पिक्सल में टेस्ट किया, टफ F15 में भी 1080 पिक्सल में टेस्ट किया। एंड अगर आप Neo 16 RTX 4060 की बात करोगे तो यहां पर हमने काइंड ऑफ 2K डिस्प्ले 1600 पिक्सल पर हमने चेक किया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा FPS आपको उस कारण से कम दिख रहा था, बट स्टिल तीनों वन ऑफ द बेस्ट RTX 40 का परफॉर्मेंस 140 वाट TCP के साथ ला रहे हैं। रैंकिंग के हिसाब से कहूं तो लीजन बीइंग राइजन इटसेल्फ, इंटेल तो नो डाउट अच्छा परफॉर्म करिएगा ही और कर रहा है, मेरे पिछले वीडियोस में आप जाकर देख सकते हो। अदरवाइज नंबर 1 पर हम यहाँ पे लीजन को रखेंगे, सेकंड पर हम रखेंगे Neo 16 को, बिकॉज कुछ ना कुछ हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देता है लीजन। MS ऑफिस देता है, 500 निट्स ब्राइटनेस देता है, ये हमको 400 निट्स देता है, बट क्लोज है। अगर आपको उस एक्स्ट्रा पैसे को बचाना है तो Neo 16 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको टफ F15 एक लाइट लैपटॉप के साथ जाना है, तब भी आप ये ध्यान रखो थर्मल्स आपने देख लिया, उतना भी कोई खराब नहीं। एंड जहां तक परफॉर्मेंस की बात है तो टफ F15 RTX 4060 ने भी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर दिया, इससे ज्यादा और क्या प्रूफ चाहिए होगा। रेस्ट मुझको लगता है इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी खासी क्लैरिटी मिली होगी। आई थॉट कि काफी वक्त से इसका डिमांड आ रहा था तो आप लोगों के लिए लाया जाए, थोड़ा वक्त लगा, मेहनत लगा दोस्तों इसमें। सो इस बात पर आई फील लाइक कि आप लोगों को एक लाइक तो बनता है, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब करना, तो बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मस्त टॉपिक के साथ।